महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री भरत जी महाराज, बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की। समस्त अवध का समाज, मिथिला का समाज, गुरुजनों, मंत्रीजनों, मिथिलापति, विदेहराज जनक,
और प्रत्यक्ष प्रकट भगवान श्री रघुनाथ जी। जब किसी से कोई बात नहीं बनी, सबने भरत जी की ओर देखा। भरत जी खड़े हुए, अपने प्रेम को संभाला, अपने स्नेह को संभाला, जो शरीर में ही बढ़ता जाता था, नहीं तो ये अनर्थ करता। भगवान को वनवास में रहने की स्वीकृति देता ही नहीं अगर भरत जी अपने प्रेम को संभालते नहीं। बहुत संभाला। कल भी प्रसंग आया था, जैसे विंध्याचल को बढ़ते हुए उनके गुरुदेव महर्षि अगस्त्य ने संभाल लिया, वो अभी तक वैसे पड़ा है। भरत जी महाराज ने अपने प्रेम को संभाला, भरी सभा में सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़े और हृदय में स्मरण किया भगवान श्री सीताराम का। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और भरत जी महाराज भक्ति के एक एक अंग, एक एक तत्व का ऐसा गुणगान करते हैं मानो प्रभु के प्रत्यक्ष जैसे भगवान के सामने खड़े होके भक्त उनका गुणगान करें। प्रेमी भरत जी महाराज तो प्रभु श्री राम के आगे उनका गुणगान करते हैं। उनका शील कैसा है, उनकी कृपा कैसी है, उनकी दयालुता कैसी है, उनकी करुणा कैसी है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी सरलता कैसी है और उनकी शरणागति क्या है। और भी जो भक्ति के अंग कह गए हैं, भरत जी महाराज ने सब प्रकट किया। प्रभु पे तो मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरे जामी, सरल सुसाहिब। अच्छा, भरत जी महाराज ने बोलना आरंभ किया तो कोई बात नहीं बोली, भगवान के एक एक गुण ही बोले। सबसे पहले ही शब्द में कहा, प्रभु आप सबके स्वामी हो। भक्त को भगवान का वंदन करना हो, भगवान की प्रार्थना करना हो, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवत भजन। और भजन का अर्थ होता है भगवत गुणगान, गुणानुवाद, भगवान के एक एक गुणों का स्मरण। ऐसा भरत जी ने किया है इस सभा में, ऐसा किया है, कोई शब्द दाएं बाएं किया ही नहीं, केवल गुण ही कहे। प्रभु पे तो मातु, आप मेरे स्वामी हैं, पिता के समान पालन करते हैं, माता के समान रक्षा करते हैं, सुहृदय हैं, मानो हमेशा भला ही करते हैं, गुरु भी हैं, बार बार शिक्षा देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उपदेश देते हैं, परम पूज्य हैं, बड़े हितकारी और अंतर्यामी भी तो हैं। एक बात भी तो होती है ना कि जब परमात्मा अंतर्यामी है, सामने बैठे हैं, उनसे क्या कहें। पर भरत जी महाराज बोलते हैं। जब भरत जी बोलते हैं तो अन्य भक्तों का इतना लाभ होता है इस प्रसंग से। ये शरणागति है, भरत शरणागति। कहते हैं आप बड़े सरल हैं, सुसाहिब हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, तुलसी कहूं न राम सो, साहिब सील दान। तुलसी कहूं न राम सो। प्रणत पाल शरणागत के रक्षक हैं, सर्वज्ञ हैं, बड़े सुजान हैं। भगवान का जो स्वभाव है, भगवान तो स्वभाव से ही, मानो भरत जी कह रहे हैं, भगवान तो मेरे प्रभु श्री राम तो स्वभाव से ही स्नेह करने वाले हैं। जीव तभी तक संसार चक्र में पड़ा है, जन्म मरण के चक्र में, जब तक वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। माता पिता गुरु देखो सब वहां बैठे हैं, फिर भी भरत जी कहते हैं मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। क्यों, कैसे भाई? अरे ये माता पिता पुत्र स्त्री सेवा करते हुए भी अपने नहीं है, इस तत्व को रख दिया। घर में ये सेवा करते हुए भी अपने नहीं है, इनमें अपना भाव दिखता है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, मुख तो दर्पण के अंदर होता नहीं। ये जितने संबंध हैं ये सब भगवान में होने चाहिए। भरत जी कहते हैं
इनमें अपनेपन का भाव दिखता है, कुछ है नहीं अपना, ये तो सब माया है। जब तक स्वार्थ का साधन है तब तक सब संगी है, सब सम्मान करते हैं। स्वार्थ पूरा हो जाए तो कोई बात भी नहीं पूछता। आज तक हमने देखो कितने मित्र बनाए, कितने बना रहे हैं, कितने बनाएंगे। पर भरत जी का भाव है सरल सुसाहिब शील निधानो। पर श्री रघुनाथ जी जैसा प्रेम का निर्वाह भाव है कि सदा एक रस, प्रेम की गति उनकी सदा एक रस है। वैसा मित्र तो कोई मिलने वाला है नहीं। और वैसे भी जिन भगवान के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं। भरत जी ये भी कहते हैं आज तक हमने पहचान नहीं की उनसे। भगवान सच्चे हितकारी हैं, सरल सुसाहिब शील निधानु। आगे कहा समर्थ शरणागत हितकारी। भगवान बड़े सरल हैं, प्रेम के रस का निर्वाह करने वाले हैं, प्रेम का दान देने वाले हैं। केवल प्रेम को ही पहचानते हैं, प्रेम को ही मानते हैं। प्रभु और कुछ देखते ही नहीं। राम गरीब निवाज राजमनि, बिरद लाज उर आनी हो। शील सिंधु सुंदर सब लायक, समर्थ सदगुण खानी हो। पाल्यो है पालत पालहुगे, प्रभु प्रणत प्रेम पहचानियो। वेद पुराण कहत जग जानत, दीन दयालु दिन दानी हो। कही आवत बलि जाऊं, मनहु मेरी भन बिसारी हो। प्रभु की तो सहज स्वभाव है, बिल्कुल लाचार हैं प्रभु अपने स्वभाव से। आरत दीन अनाथन के हित, मानत लौकिक कहानी हो। है परिणाम भलो तुलसी को, शरणागत भय भानी हो। भक्तों का भाव है सरल सुसाहिब शील निधानो। हे नाथ कभी क्या अपनाओगे? आप तो गरीब निवाज हो, गरीबों को भी कृपा करके निहाल कर देते हो। भगवान तो शील के समुद्र हैं, सरल सुसाहिब शील निधानो। बड़े सुंदर, सब कुछ करने योग्य हैं, समर्थ भी तो हैं, समर्थ शरणागत हितकारी, और सब सद्गुणों की खान हैं। और भगवान ने प्रणत पाल सर्वज्ञ सो जानू, अपने जो शरणागत भक्त हैं उनका पालन ही किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। भरत जी अपने को दृष्टिगत करते, प्रभु के प्रेम से भरत जी का हृदय गदगद है, उनके स्नेह से गदगद है। ये तो दिन दानी हो, बड़े दीन दयालु, बड़े दीन बंधु। और ये केवल भरत जी थोड़ी कह रहे हैं, वेद और पुराण भी कह रहे हैं, संसार भी तो जानता है कि प्रभु श्री राम दीनों पर दया करने वाले हैं। प्रतिदिन उन दीनों को कल्याण का दान करते हैं। जितने दीन हैं, दुखी हैं, स्वभाव बता रहे हैं भरत जी। भरत समाज में मेरे प्रभु का कैसा स्वभाव है, कैसा प्रेम है। बड़े दीन, जितने दुखी, जितने अनाथ हैं, तो जितने दीन दुखी अनाथ होते हैं, इन्हें संसार का बड़ा भय मानते हैं। पर भगवान तो जो भी भय मानते हैं संसार से, भगवान तो शरणागत के भय को दूर करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुणगाहक अवगुण अघहारी। गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं, और जो अवगुण होते हैं भगवान अपने भक्तों के अवगुणों को नष्ट कर देते हैं। बात यह है, भरत जी गुणगान ये कर रहे हैं जो उन्होंने अनुभव किया है बचपन से आज तक। अपने अनुभव से बता रहे हैं मेरे प्रभु कैसे शरणागत के रक्षक हैं, कैसे सरल हैं, कैसे समर्थ हैं, कैसे सबका कल्याण ही कल्याण सोचते हैं।
भगवान का स्वभाव कैसा सरल कहाई प्रकृति आप जानिए करुणा नदान की निज गुण हरिकृत अनहितो दास दोष सुरत चित रहत न किए दान की बान विसारणशील वह मानद अमान की तुलसीदास न विसारिये मन क्रम बचन जाके सपने हूँ गति नान की। महाराज जी कहते हैं मैं तो मन वाणी कर्म से आपका भगत हूँ, संपूर्ण भक्त संपूर्ण शरणागत। मुझे तो स्वप्न में भी किसी का भरोसा नहीं, किसी की गति नहीं। महाराज जी कहते हैं करुणा निदान भगवान श्री राम का स्वभाव बड़ा सरल है। अजी कैसे सरल है? मेरे प्रभु को अपना गुण कभी याद नहीं रहता। अच्छा, इतने सरल है, अपना गुण कोई याद रहता नहीं। और शत्रु के द्वारा कोई अनिष्ट हो जाए, शत्रु बन के भाव से कोई अनिष्ट करना चाहे, प्रभु को वो भी याद नहीं रहता। किसी भक्त का अपराध देख ले तो वो कभी याद रहता ही नहीं। किसी को कुछ दान दे दे तो दान देने के बाद वो बात याद रहती नहीं। प्रभु का तो स्वभाव ही, मानो भरत जी कहते हैं मेरे प्रभु की आदत ही है भूल जाने की। अरे जिसका कहीं मान ना होता हो उसको भी मान दिया करते हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं। भाव है भरत जी का, अरे जब मुझे मन से वाणी से कर्म से स्वप्न में भी किसी दूसरे का आश्रय नहीं है तो हे प्रभु मुझ पर कृपा बना के रखो। भरत जी का प्रभु में जो प्रेम है वो विलक्षण है। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो, सर्वज्ञ सुजानो। अरे परमात्मा की सत्ता तो अखंड सत्ता है। भरत जी को तत्व ज्ञान भी है, जानते हैं प्रभु तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, मेरे स्वामी है, मैं इनकी शरण में हूँ, ये हर तरह से मेरा कल्याण और भला ही करने वाले हैं। और मेरा नहीं, जो शरण में आ जाए एक बार प्रणाम कर दे बस। जानत प्रीत रीति रघुराई, प्रभु से बढ़कर राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दिन दाने। प्रभु का ऐसा स्वभाव है, ऐसी आदत है, कोई कितना भी नीच हो, देखो ना निषाद राजगुरु कैसा था, कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, पर प्रभु देखते हैं इसके मन में कितना विशुद्ध प्रेम है। भरत जी गुणगान कर रहे हैं अपने स्वामी का, भरे समाज में, मन में, भक्त के मन में कैसा विशुद्ध प्रेम है प्रभु के लिए, कैसा अनन्य प्रेम है प्रभु के लिए। बस उसके साथ स्नेह कर लेते, प्रेम कर लेते। कहाँ तो निषाद राजगुरु महान नीच और पापी था, उसकी क्या इज्जत थी, पर भगवान ने उसके अनन्य और विशुद्ध प्रेम को पहचान लिया। जो पहचान लिया प्रभु ने, तो प्रभु ने उस प्रेम का निर्वाह कैसे किया ये तो जगत प्रसिद्ध है। उसको पुत्र की तरह, सखा की तरह प्रभु ने हृदय से लगा लिया। प्रभु को तो मन का विशुद्ध प्रेम, अनन्य प्रेम चाहिए। और जटायु गीध ब्रह्मा जी ने हिंसा में ही तो बनाया था, हिंसा करके ही तो आहार करता था वो गीध। तो जो हिंसा करता है वो कैसा दयालु होगा, हम विचार करें वो कितना दयालु होगा, वो कैसा दयालु होगा। पर फिर भी प्रभु ने पिता के समान उसको अपने हाथ से जलांजलि दी। माता शबरी स्वभाव से ही मैली कुचैली, जैसे कोल की रात भील रहते हैं तो शबर, उनका नाम तो शबरी नहीं है, शबर एक जाति का नाम है। शबर जाति की कन्या थी तो शबरी कहते हैं। भील की, जैसे कोल की रात भील होते हैं जंगली लोग, भील की कन्या थी सो भीलनी भी कहते हैं। तो शबरी स्वभाव से ही मैली कुचैली, नीच जात की, सब अवगुणों की खान, कुरूप तो इतनी थी कि हिंसक जानवर भी देख लेना तो डर जाता था। पर भगवान ने उसका भी मन का विशुद्ध प्रेम, अनन्य प्रीति देखी, उसके हाथ के फल भी स्वाद से खाए, बड़े बखान कर कर के खाए, बारंबार बखान।
बड़े प्रेम से खाए। कैसा स्वभाव है, कैसी आदत है। राक्षस था विभीषण, शत्रु भी था। बड़े भाई रावण पे धर्म युद्ध आया था, संकट ऐसे समय छोड़ के चला आया, पर प्रभु की शरण में आया, उठा लिया, प्रभु ने उठा लिया। कैसे उठाया पता है? जैसे भरत जी को उठाते हैं प्रभु। भरत जो उठता ही भेंटत देह दशा भुलानी। ऐसे विभीषण को भी भगवान ने उठाकर ऐसे हृदय से लगाया जैसे भरत को लगा लिया। ऐसी प्रेम विह्वलता प्रभु में, ऐसा प्रेम का निर्वाह, अखंड एक रस प्रेम का निर्वाह। इतने प्रेम में विह्वल हो गए, भरत का भाव आते ही प्रभु इतने विह्वल हो गए, अपने शरीर की सुध बुद्धि भूल गए। बंदर कौन से बड़े सुंदर और बड़े शील स्वभाव के थे, अरे उनका तो नाम लेने से भी हानि होती है। प्रात नाम जो ले हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा, ऐसे अमंगल। तो वो कौन से बड़े सुंदर और बड़े शीलवान थे। प्रभु ने उनको अपना मित्र बनाया, केवल मित्र नहीं बनाया, घर ले आए। प्रभु अवध आए तो घर ले आए। घर लाके गुरुजी से खूब बखान किया, माताओं से खूब बखान किया, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ अवध में। देखो प्रभु के स्वभाव की जो बातें हैं, स्वभाव से बिल्कुल पता चलता है श्री रघुनाथ जी कितने कृपालु हैं, कितने कोमल स्वभाव के हैं। गरीबों को मान तो देते हैं, सदा ही कल्याण की भावना रख के, सदा ही दान देने वाले हैं। बात इतनी होती है कि भक्त अपनी कुटिलता और अपना कपट छोड़कर ऐसे प्रभु के विशुद्ध और अनन्य प्रेम से सदा ही उनका गुणगान करें, तब तो बात भी बन जाए। सरल सुसाहिब सील निधानो प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। जो शरण में आया उसी को शरण दी। एक बार कोई कह दे मैं शरण हूं, नाथ मेरी रक्षा करो। अब प्रभु को कोई सुध रहती नहीं। सारे शास्त्र पुराण सदग्रंथ भगवान की स्वभाव, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता में बिल्कुल एक मत है। समर्थ शरणागत हितकारी। अरे जिसकी शरण ले वो समर्थ तो होना ही चाहिए। हमारे प्रेम का, हमारे भाव का, हमारे संबंध का निर्वाह करने की शक्ति तो उसमें होनी ही चाहिए। हम किसी की शरण ले और वो कमजोर हो तो क्या लाभ? कोई लाभ तो हुआ नहीं। भरत जी का भाव है, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में रखिए, क्योंकि मुझ सरीखों को तो आप सदा से ही अपनाते आए। भरत जी भरी सभा में कहते हैं, तीनों लोगों और तीनों काल में मेरे प्रभु के समान दयालु दूसरा कोई है नहीं। सो हे नाथ, दुखी शरणागतों की रक्षा करने वाला आपके सिवाय दूसरा कौन है? भरत जी महाराज को देखो, विरह तो प्रभु का व्याप गया है, भीतर एहसास तो पूरा है कि ये वन में रहेंगे और यही धर्म है, यही सत्य है और इसी से व्रत की, नियम की, सबकी रक्षा होगी। स्वामी के आगे अपना स्वार्थ रखने से लाभ नहीं। तो भगवान के विरह का दुख तो हृदय में व्याप गया, प्रभु के सामने उनका गुणगान करने का अवसर मिला। इतना भारी समाज है चित्रकूट में और मुक्त कंठ से भरत जी महाराज प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। मानो प्रभु के गुणों से सबको अवगत करा रहे हैं। कहते आपके समान जो दुखी शरणागतों की रक्षा करने वाला है ऐसा कोई है नहीं। और शरणागत ही नहीं, कोई आलसी हो, अभागा हो, पापी हो, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीचे निसील निरीस निसंकी।
तेऊ सुनी शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपना। देखी दोष कब हुन उर आने, सुने गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूते न समूझिया सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूँ पन रूपी। भुजा उठाई कहूँ पन रूपी। शरणागति की सीमा पहुंचा दी भरत जी ने। जैसे प्रभु श्री राम को 2 हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा करने का स्वभाव है। कहा था ना दंडक वन में प्रवेश करते ही निश्चरहीन करहु मन भुज उठाई प्रण कीन। तो यहाँ भरत जी भी अपनी दोनों भुजा उठाकर कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। कैसा भी कोई क्रूर हो, क्रूर का अर्थ होता है हिंसक। कैसा भी कुटिल हो, कुटिल वो होता है जिसके अंदर छल कपट होता है। कैसा भी खल हो, खल उसको कहते हैं जो दूसरों का अकारण अपकार करता है, दूसरों का अकारण उनका कुछ न कुछ नष्ट करता है। कुमति हो, दुष्ट बुद्धि का हो, और वो कितना भारी संसार का कलंकी क्यों ना हो, नीच हो, उसमें कोई शील भी ना हो, बड़ा नास्तिक हो और अपनी दुष्टता से बिल्कुल निडर हो, और ऐसे भी नीच कलंकी क्रूर दुष्ट कलंकी प्रभु के सामने आते हैं। तो मेरे स्वामी का ऐसा स्वभाव है, तेई सुन शरण सामोए आए। जो सुन लेते हैं, श्री रघुनाथ का स्वभाव कैसा है, सुन के आ जाते हैं ऐसे ऐसे नीच और दुष्ट। बस एक बार प्रणाम करके प्रभु उनको अपना लेते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए। दूसरे प्रणाम की प्रभु कहते हैं मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा मेरे स्वामी का स्वभाव है। सुखद सुशील सुजान सूर सुचि सुंदर कोटिक काम सो, सारद शेष साधु महिमा कहे, गुण गण गायक साम सो, सुमिर सप्रेम नाम जासो रति, चाहत चंद्र राम सो। जी कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम जैसा सुंदर स्वामी फिर भी सेवा नहीं बनी। और भरत जी को लगता है मुझे तो अवधि जाना ही पड़ेगा, स्वामी के आगे अपना स्वार्थ रख सकता नहीं, सेवा नहीं बनी। भीतर भाव है सेवा का अवसर तो लक्ष्मण को मिला। मेरे स्वामी ऐसे सुख देने वाले, ऐसे सुशील, बड़े चतुर, बड़े वीर, बड़े पवित्र और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर। अरे ये सरस्वती, ये 1000 मुख से शेष सब संत जन मिलकर भी इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। सामवेद सरीखे जो हैं वो भी मेरे प्रभु के गुणों का निरंतर गान करते हैं बिना किसी विश्राम के। अरे भगवान शिव जैसे तो इनके नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए इनसे प्रेम ही करना चाहते हैं। मेरे स्वामी ऐसे कि पिता की आज्ञा से वन में जाते समय तनिक भी कलेश नहीं हुआ, और जिनको कोई एक बार भी प्रणाम कर ले सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत जिन्हें कोई एक बार भी प्रणाम कर ले संकोच के मारे दब जाते। विभीषण साक्षी है। एक
प्रणाम किया, प्रभु संकोच के मारे दब गए, दब गए। उसी का फल हुआ आज भी विभीषण लंका में अटल राज्य कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इनकी सेवा करना चाहे, को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। कोई इनकी सेवा करने, इनकी सेवा बड़ी सरल है, सरल है। हाँ, क्यों? अरे सेवक की भूल चूक की ओर देखते ही नहीं। गुण गाहक अवगुण अगहारी, मेरे प्रभु समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, दोष प्रभु का स्वभाव है, दोष अवगुण पाप भक्त का दिखता है पर देखते नहीं। और भक्त का एक छोटा सा भी कोई गुण सुन भी लिया ना, देखा नहीं सुन लिया, बस उसका गुणगान करने लगे। कहीं कोई साधु संत मिल गए तो उनको अपने भक्त के गुणों के बारे में बताने लगे। दोष तो देखकर भी हृदय में नहीं लाते, और गुणों को तो केवल सुनने मात्र से ही भक्तों का, प्रेमियों का बखान करने लगते हैं। सेवक की भूल चूक हो जाए सेवा में, उसको तो ये देखते ही नहीं। भक्तों की मानो हृदय में बैठ के सदा ही रखवाली करते हैं। अपराध देखते हुए भी सेवक पर क्रोध कभी करते ही नहीं, पर जब अपने सेवक की, भक्त की कोई गुणावली सुन ले तो उस पर रीझ जाते हैं। अरे प्रभु श्री राम का भजन करने से ये जो तिर्यक योनि होती है ना, पशु पक्षी और जो तामसी शरीर वाले राक्षस हैं, ये पशु पक्षी राक्षस भी तीनों लोगों के तिलक बन गए। भरत जी का भाव है, ऐसा सुखद, ऐसा सुशील, ऐसा सुंदर, ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे चतुर पतित पावन। पर आज समय बड़ा प्रतिकूल है, भरत जी को मालूम पड़ता है बड़ी परिस्थिति बड़ी विषम है, विधाता मेरे प्रतिकूल है, मैं किसको दोष दूं? मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। गुण गाहक, गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। कोई दिखावे तो प्रभु क्रोध में आ जाते हैं, अरे मेरे भक्त का अवगुण मुझे दिखाता है। ऐसा सरल, बस भाव यह है भरत जी का कि मेरे स्वामी का कोई एक बार भक्त हो जाए, उनकी एक बार शरण में आ जाए, बस वो उनके स्वभाव को जान जाएगा। विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, जो पै जिए धरियों अवगुण जन के। हे प्रभु, यदि आप अपने भक्तों के, दासों के दोष पर ध्यान दोगे तो हमारी क्या हालत होगी। मानो हमारे पुण्य तो जरा से, पर पाप तो पहाड़ों की तरह भारी हैं, फिर वो कैसे दूर होंगे यदि आप भक्तों के दोषों की ओर ध्यान देंगे। इसीलिए आप शरणागत भक्तों के दोषों की ओर ध्यान देते नहीं। मानो भक्तों को अपने पुण्यों का भरोसा तो हो नहीं सकता कि पुण्यों के भरोसे पापों से छूटकर उद्धार हो जाएगा। हाँ, अपने भक्तों के मन में अगर भगवान के नाम की जो महिमा है, या जो भगवान का जो पतित पावन यश है, पतितों को पावन करने वाला जो भगवान का गुण है, यदि इसका स्मरण हो जाए, भगवान के नाम की महिमा का स्मरण हो जाए, तब तो भक्त लोग ना यमदूतों के दांत तोड़कर भी संसार सागर से अवश्य ही तर जाते हैं। तैरा तो था वो अजामिल ब्राह्मण। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
अब गुण हमारे अगर नाथ देखो। विनय में कहते जो पै जिए धरी हो अवगुण जन के, जो चित चढ़े नाम महिमा निज गुणगन पावन पन के, तो तुलसी तारी हो विप्रजो दसन तोरी जमगन के। वो अजामिल तो यमदूतों के दांतों को तोड़ करके भगवान के धाम पहुंच गया। भगवान का स्वभाव है गुण। भरत जी कहते हैं गुण गाहक अवगुण अघहारी। मेरे प्रभु भक्तों के दोषों पर ध्यान नहीं देते, मन में नहीं लाते। मन में लाते, भक्त का दोष मन में लाते तो बाली से हठपूर्वक क्या शत्रुता करते, शत्रुता मानते, बिना कोई बातचीत किए बाली से बाली का वध कर दिया। इतना भारी दुख था उस सुग्रीव को बड़े लंबे समय से, और वो शरणागत थे। प्रभु तो न जप चाहते हैं, न यज्ञ, न योग, न व्रत, सब छोड़ के केवल प्रेम ही चाहते हैं। अच्छा, प्रभु अगर केवल प्रेम न चाहते होते तो बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों को, ज्ञानियों को त्याग कर ब्रज में गोपों के घर किस लिए निवास करते? जरा हम विचार करें। वो ब्रज में वो ग्वाल और गोपों के घर में और गैयों को ले लेके खुले चरण क्यों डोलते? प्रभु केवल प्रेम ही चाहते हैं। जहां तहां देखो भक्तों का प्रण पहले रखते हैं। अपना प्रण भले ही छूट जाए, अपनी बात झूठी पड़ जाए, पर भक्तों का प्रण रखते हैं। भक्तों पर भगवान का जो प्रेम है, वहां भगवान अपना ऐश्वर्य, अपनी प्रभुता को बिल्कुल भुला देते हैं। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोर, और उनको यशोदा मैया ने बांध लिया। डर रहे हैं, रो रहे हैं, जिनसे काल महाकाल भी भयभीत होता है। आंख मल रहे हैं, रोना नहीं आ रहा है तो काजल ही फैल जाए कपोलों पर, मैया को दया आ जावे। केवल प्रभु प्रेम के वश है। कहा तो उनकी माया के वश होकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया से नाचते नाचते आज तक माया का पार नहीं पाए। जाकी माया वश ब्रंज शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल जुबतिन सोई नाच नचायो। जिसकी माया के वश होकर ब्रह्मा जी और शिव जी नाचते नाचते भी उसका पार नहीं पाए, उन्हीं प्रभु को उन गोपियों ने ताली बजा बजा कर अपने आंगन में नचाया। देखो भैया, वेद का ये सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, लक्ष्मीपति हैं, सब लोगों के अधीश्वर हैं। पर ऐसे प्रभु जब भक्त राजा बलि के आगे गए तो वहां कोई प्रभुता चली थी क्या? कोई ऐश्वर्य चला क्या? प्रेम के वश होकर ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बने तो प्रेम के वश होकर भीख तक मांगने गए। भीख, जिनके नाम का स्मरण भक्त कर ले, जीव कर ले, तो संसार के जन्म मरण का जो बड़ा भारी दुख है इससे छूट जाता है। और ऐसे कृपा के सिंधु भगवान ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया कि नहीं किया? दुर्वासा जी जब अपमानित हुए, उनको अपमान लगा, अम्बरीश जी से तपस्या की बड़ी भारी, प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु ने दर्शन दिया, भगवान से वरदान मांगे इस अम्बरीश का 10,000 बार जन्म मरण हो, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। ये अम्बरीश को 10,000 बार जन्म मरण हो, तपस्या करके ये वरदान मांगा था दुर्वासा जी ने। ईर्ष्यावश तपस्या की। भगवान ने स्पष्ट कहा ये तो होने का नहीं है, मेरा भक्त 10,000 बार क्या जन्म लेगा, मैं उसके बदले 10 बार अवतार लेने को तैयार हूं। मेरे भक्त का क्या जन्म होगा? कहा तो इतने देखो संयमी इतने मुनि गण, ज्ञानी लोग, योगी लोग, वैराग्य ध्यान जप तप करके जिन प्रभु को, परमात्मा को खोजते हैं, उसी स्वामी, उन्हीं नाथ को बंदर, भालू और नीच चंचल जो पशु है ना, वो प्रेम करते हैं, और प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। कहा तो सारे लोकपाल, यमराज, काल, वायु, सूर्य, चंद्रमा सब जिनकी आज्ञा में है। वो प्रभु प्रेम के कारण, वो जब राजा कंस को, राक्षस कंस को मारा ना, दैत्य को,
उग्रसेन जी को राजा बना, वहां हाथ में दरबान लेके खड़े हो गए, छड़ी लेके। वो प्रभु भरत जी महाराज कहते हैं, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। अवगुणों को, पापों को तो हरण करते हैं, और भक्त के एक भी गुण दिख जाए उसका गुणगान करते हैं। भाव है कि मेरे स्वामी के समान तो मेरे स्वामी ही है, दूसरा कोई है नहीं। मेरे स्वामी के समान दूसरा कोई है नहीं ऐसे स्वभाव का। मोह समान में स्वामी दुहाई। और मैं भी देखो, भक्त की अपनी ओर दृष्टि होती है तो दोष बढ़ जाती है, और प्रभु की ओर दृष्टि होती है तो प्रभु का वो दिन रात गुणगान ही करता है मानो। मोह समान मैं स्वामी दुहाई, अपने समान तो मैं ही हूँ। भरत जी के अंदर ये भी तो दुख है ना कि देखो, अपने ही स्वामी की आज्ञा को टाल करके मैं आया हूँ। प्रभु ने तो मेरे लिए संदेश भेजा था ना कि भरत राज्य करें पर नीति को न त्यागें, और पिता की आज्ञा थी ही कि वो वन में जाएंगे, पर अकेला भी नहीं आया, इतना समाज लेकर आया हूँ। अपने स्वामी को कितना संकोच में मैं डालता हूँ। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई। भरत जी कहते हैं, हे नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मानो आपके सिवाय मुझे कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं, न किसी का सहारा है। मेरी दौड़ तो आपके चरणों तक ही है। आपके ये 2 चरण कमल, यही मेरे गुरु हैं, मेरे देवता हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक हैं। आपके चरणों का दर्शन करने के लिए ही आपकी शरण आया हूं। प्रभु तो भक्तों का न्याय कर देते। जब भक्त पर भगवान रिझते हैं ना, तो संतों के घर बधाइयां बजती हैं। सब दुख, चिंता, छल, कपट, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भाव है कि है तो वो निर्गुण, पूर्ण ब्रह्म, निर्गुण प्रभु श्री राम है तो निर्गुण, पर अपने दास पर ऐसी अलौकिक, ऐसा पवित्र, ऐसा प्रेम और विश्वास जब भक्त में देखते हैं, प्रभु रीझ जाते हैं। भक्त लोग भी ऐसी कीर्ते वाले भगवान की खूब जय जयकार करते हैं, क्योंकि भक्त तो दिन होते, दिन रात भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हे दीन दयालु, पता नहीं आप वह कृपा मुझ पर कब करोगे। और अब जब भरत जी ने कहा मोह समान में साईं दोहाई, अब अभी तक तो भगवान के गुणों को देख रहे थे, अब अपनी ओर दृष्टि गई। कहते हैं, प्रभु पितु बचन मोह बस डाली। आपकी और पिता की दोनों की आज्ञा मैंने नहीं मानी, टाल दिया। मोहवश सारा समाज लेकर, सबको इकट्ठा करके आपको संकोच में डालने यहां आ गया। जरा भी विचार नहीं किया कि राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नहीं। आपकी आज्ञा कोई टाल जाए, ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं। फिर भी न तो आपकी आज्ञा मानी, न पिता के वचनों का आदर किया, मोहवश इतना समाज लेकर आपके पास आ गया। सो हे नाथ, मैं सच सच कहता हूं, सो मैं सब विधि कीन ढिठाई। मैंने अपने स्वामी के साथ बड़ी ढिठाई की, न पिता के वचनों को माना, न स्वामी की आज्ञा को माना। और मैंने जो इतनी भारी ढिठाई की, अपराध किया, प्रभु मानी स्नेह से उठाई। मेरे स्वामी का ऐसा स्वभाव, मेरे प्रभु ने तो उसको मेरा प्रेम, मेरी सेवा मान लिया। मेरी ढिठाई को मेरा स्नेह, मेरी सेवा मान ली। तो कृपा भलाई आपने, हे प्रभु कृपा भलाई आपने। भगवान का जो भलेपन का स्वभाव है ना, वही भक्तों का भला कर देता है। नहीं तो भक्त जो कर्म करता है उससे कोई क्या आशा करेगा।
भरत जी का भाव है, मैं तो अपने स्वामी के साथ बुराई करने वाला हूं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं। 3 लोक 14 भुवन, एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो जिसकी मर्यादा में आज्ञा में रहते हैं, मैं उनकी आज्ञा को टालता हूं, टालकर आया हूं। साहस तो देखो, इतना समाज लेकर आया हूं, पर मेरे स्वामी श्री राम सेवक हितकारी है। वो तो मेरी स्नेह मेरी सेवा मानते हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी से बड़ा कौन और मुझसे छोटा कौन, मेरे समान खरा कौन और प्रभु के समान खरा कौन और मेरे समान खोटा कौन। मैं तो हे नाथ आपका गुलाम हूं। मेरा बड़ा भारी अपराध है, फिर भी मेरे प्रभु श्री राम ने अपने मन को मेरी तरफ से तनिक भी फिराया नहीं। तिनका होता है ना, तिनका पानी में जब बहता है नदियों में तो ऊपर ऊपर तैरता है। जल सोचता है कि मैंने ही तो इसको सींच कर बड़ा किया है, इसको डुबा के क्या करूंगा। ऐसे ही भाव है, भगवान श्री राम सोचते हैं अरे इन भक्तों का पालन पोषण तो मैं नहीं किया है, मेरे ही कृपालुता दयालुता प्रेम से इनका पालन पोषण हुआ है, सो इनको मस्तक पर ही धारण करो। कृपा भलाई आपनी नाथ की न भल मोर। अपने सहज स्वभाव से आपने मेरी ढिठाई हो, चाहे कुछ भी मैंने अपराध किया, दोष रखा, पर आपने मेरा भला ही भला किया। दूषण से भूषण सरिस, कहा तो मुझ में दोष थे, अरे आज्ञा पालन नहीं की तो बड़ा भारी दोष है ना, पर मुझे भूषण बना दिया। लोग आज कहते हैं चित्रकूट में कि भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं है, भरत तो बड़े साधु हैं। कहा तो मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और कहा आपने मेरे दोष को, दूषण को भी मेरा भूषण बना दिया। सो हे मेरे नाथ, हे स्वामी, आपने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। युग युग में श्री जानकी नाथ का ये कार्य तो बड़ा प्रसिद्ध है ही। ब्रह्मा आदि देवता भी पृथ्वी का दुख सुनाए थे, विनय किए तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए, राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए सूर्यवंश में प्रभु प्रकट हुए, अमृत के समान सबको आनंद दिया। अपने भले स्वभाव से भरत जी का ही नहीं, विश्वामित्र जी भी तो आए थे, ताड़का का तेज देखते थे तो ओले की तरह गल जाते थे। उन प्रभु ने ताड़का को मार दिया, उस शत्रु को मार के भी मित्र सा फल दिया। क्रोध रूपी कृपा ही की, उस दुष्ट ताड़का को सदगति देकर उस पर कृपा ही की। तो भगवान ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। स्वयं चले गए शिला बनी हुई उन अहिल्या के पास, उनका पाप संताप संतूर किया। धनुष यज्ञ हो रहा था मिथिला में, शोक के समुद्र में महाराज जनक डूब रहे थे, तीसरी बार स्वयंवर हो रहा था। वहां जाके शिव जी का धनुष तोड़ दिया, उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, सबके दुख मिटा दिए। आ गए परशुराम जी, क्रोध के तो ढेर थे, अहंकार और ममत्व के धनी थे, भगवान को देखते शांत बन गए, समता के पात्र हो गए। क्रोधी थे शांत हो गए, अहंकारी थे समदृष्टा हो गए। राम जी ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। माता कैकेयी और पिता की आज्ञा मान के बड़े प्रसन्न चित्त होकर वन में चले गए। ऐसा धर्म धुरंधर, धीरजधारी, सद्गुण संपन्न, शील को जीतने वाला हे नाथ, आपसे बढ़कर दूसरा कौन है। भाव है कोई नहीं है। भुजा उठाए कहूं पन रोपी, मैं प्रण करके कहता हूं कोई नहीं है। अपने भले स्वभाव से आपने किसका भला नहीं किया। और निषाद कौन सा जीव ऐसा होगा जिसको न खाया हो। सब प्रकार के जीवों का भक्षण कर चुका था। वो भी पवित्र प्रेम के कारण भगवान से सखा जैसा आदर पा लिया। शबरी हो चाहे गीध हो, सत्कार के साथ मोक्ष देने वाला और कौन है। वो शोक की सीमा ही तो था महान दुखी, वो सुग्रीव, उस सुग्रीव का दुख दूर करने वाला कौन था। राम जी थे। सब प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा ही है। ब्रह्मा जी ने ऐसा सृष्टि में बताओ किसको बनाया है जो राम नाम लेकर मुक्ति का भागी न हुआ हो आज तक। शंकर भगवान तो आज भी, अरे बोले श्री शंकर भगवान की जय।
श्री भक्तवत्सल भगवान की। हे भगवान, आज तो सोमवार है। बोलिए श्री मार्कंडे महादेव भगवान की। चलो कोई नहीं, 5-7 मिनट भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं। चलो मार्कंडे भगवान पे चलते हैं। मार्कंडे महादेव कैथी में वाराणसी से 20 किलोमीटर दूरी के अंदर ही होंगे। एक पलक झपकते सब मानसी सेवा की सामग्री उपस्थित कर लो। बहुत बड़ा दिन है। और देखो, शुक्ल पक्ष का सोमवार है और कल तो पूर्णिमा है पुरुषोत्तम मास की। ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मार्कंडे महादेव के तट पर गंगा जी बहती है। वहीं गंगा जी में स्नान करो, डुबकी लगाओ 1, 3, 5। गंगा मैया को प्रणाम करके प्रवेश करो, डुबकी लगाओ। श्वेत वस्त्र एक उत्तरी है, एक ऊपर कंधे पर ही कोई श्वेत वस्त्र एक रखकर ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। मन से पुष्प रख देंगे सुंदर, और वहाँ पे आवाहन पहले कर ले। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। आसन दें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अक्षत का आसन दे दें। मार्कंडे महादेव भगवान के चरण धुलाएंगे, पाद प्रक्षालन जिसको कहते हैं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पाद्यम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। शंख का जल ले लेंगे जिसमें सामी का दाना हो, दूब हो, कमल हो, चंदन हो, कपूर हो, केसर हो। अर्घ ले लेंगे। अर्घ के लिए दूसरा शंख उठाएंगे। दाहिने हाथ में प्रभु को अर्घ देने की तैयारी करेंगे। गंध हो, पुष्प हो, अक्षत हो, जौ हो, तिल हो, कुश हो, दूब हो डाल करके ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। हस्ते और अर्घम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बोलिए श्री मार्कंडे महादेव भगवान की। आचमन करा देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। स्नान करा लें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते। वही गंगा जी के जल से। तट पर गंगा जी का जल है। कैसी निर्मल गंगा जी का वहाँ सुंदर प्रवाह है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। खूब बड़ा सा शिवलिंग है, बड़ा आनंद आता है। अब थोड़ा सा पंचामृत स्नान भी करा देते हैं। पंचामृत स्नान करा लो। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया का दूध, दही, घी जल की धार के साथ छोड़ते चलेंगे। शहद, शर्करा, पंचामृत स्नान करा दिया। फिर जल में कपूर, केसर, चंदन मिला के गंधोदक जल से स्नान करा देंगे। और फिर शुद्ध जल ले लेंगे स्वर्ग की मंदाकिनी का। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो भगवान का पंचामृत अभिषेक करके वस्त्र धारण कराते हैं मार्कंडे महादेव भगवान को। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। बिल्कुल रेशमी श्वेत वस्त्र, कोई पीला वस्त्र कोई प्रभु धारण करावे। भगवान शिव को आचमन करा दें। अब यज्ञोपवीत हाथ में ले लें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बाएं कंधे पर भगवान के यज्ञोपवीत धारण करावें, आचमन करा दें। उपवस्त्र एक धारण करा दें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। उपवस्त्र का कपड़ा उत्तरीय, कोई छोटा कपड़ा ऐसे ही कंधे पर आचमन करा देंगे। चंदन ले लें। चंदन ओम नमः शिवाय श्री भगवते। स्वर्ग मलयागिरी का चंदन स्वर्ण पात्र में जो रखा है उसको उठाएंगे खूब भर के, उंगली में पूरे भर के। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि।
और भस्म लगा दें थोड़ी। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। भस्म समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अक्षत अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय। अक्षत के साथ ये 108 अक्षत, 108 काली मिर्च, 108 साबुत मूंग की दाल, उड़द की दाल, इस तरह से ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः अक्षतान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और पुष्पों की माला ले लें कुबेर जी की पुष्प वाटिका से। स्वर्ण कमल, श्वेत कमल, मंदार की माला, मोगरी की, और जो कुछ भी चाहें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः पुष्पमालां च समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बिल्वपत्र ले लेंगे, बेलपत्र। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 3, 5, 11, 21 कुछ भी राम राम लिख कर उस पर मनसा परिकल्प समर्पयामि। दुर्वा ले लेंगे, दुर्वा दल। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः दुर्गांकुरान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। धूप दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः धूप माग्रापयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और दीप दिखा देंगे, एक बढ़िया सुंदर घी का दीपक। अधिक मास है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः दीपम दर्शयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। घी का दीपक, कपूर का दीपक, दोनों दीपक दिखा देंगे मार्कंडे महादेव को, हैं, दोनों तरफ रख देंगे। हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धो लेंगे। नैवेद्य भोग लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया भोग। देखो धतूरा है और ये भांग है, ये सब उसमें भोग के साथ रख देंगे व्यंजनों के संग। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। ऋतुफल, अखंड फल, धतूर का फल और पान का कटोरा। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः धतूर फलानि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। एक स्वर्ण पात्र में जो 5 पानबीरी है उसमें इलायची, लौंग, सुपारी अलग से रख देंगे उसी के साथ में। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः मुखवासार्थे एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। दक्षिणा ले लें हाथ में स्वर्ण मुद्राओं का एक स्वर्ण पात्र, मणिमय पात्र। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। आरती कर लेंगे, आरती दिखाएंगे। 5 दीपक जला लो, सो बढ़िया। 3 बार भगवान मार्कंडे महादेव के चरणों में, 2 बार नाभि देश के दोनों चारों ओर और 1 बार मुखारविंद के चारों ओर और 7 बार सर्वांग में आरती कर देंगे। बोलिए श्री मार्कंडे महादेव भगवान की जय। और जितने पुष्प बचे हैं, जूही, चंपा, चमेली, गुलाब और पारिजात और जो भी तमाम, वो सब भगवान को अक्षत लेके हाथ में मंत्र पुष्पांजलि कर देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। परिक्रमा जरूर लगा लो, ऐसा कोई पाप बचता ही नहीं जो परिक्रमा से नष्ट न हो। पूरी तो लगेगी नहीं, जलधारी को पार करना नहीं है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत् पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तुमेव। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री शंकर भगवान की। तो अनेन श्री मार्कंडे महादेव लिंग पूजन करवाना श्री यज्ञ स्वरूप मानसी पूजन यज्ञ स्वरूप मनसा शिव प्रियताम नाम भगवान शंकर को समर्पित कर देंगे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री मार्कंडे महादेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय